Hello students, welcome to 5 classes in collaboration with City Model College. क्लास 10th में हम लोग चैप्टर 5th रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंसेस को स्टडी करेंगे। हम देखते हैं कि लेंस क्या होते हैं इसमें। सो व्हाट इज लेंस? सो लेंस की डेफिनेशन है इस तरह से, अ लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय आइदर द टू स्फेरिकल surfaces और वन सरफेस स्फेरिकल एंड अदर सरफेस प्लेन। यानी एक रिफ्रैक्टिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें लाइट को रिफ्लेक्ट करने की पावर है, और ये जो ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम है ये कन्फाइंड होगा टू स्फेरिकल सरफेसेस के बीच में, या फिर कोई एक सरफेस स्फेरिकल होगी और दूसरी सरफेस आपकी प्लेन होगी। जैसे कि सपोज दो स्फीयर्स हम लोगों ने यहां पर लिए, ये सर्किल्स नहीं है, ये स्फीयर्स हैं। एक बॉल की तरह दो बॉल सीधी ट्रांसपेरेंट हो और उनको इस तरह से हम ओवरलैप कराएं, तो ये जो बीच का इनका पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच का पोर्शन एक तरह से कन्फाइंड प्लेस है जिसका कि दोनों साइड जो है आपके स्फेरिकल सरफेसेस हैं। जो आपका ये स्फीयर है, जो एक स्फीयर है, सपोज ये ग्लास का स्फीयर है, ये भी एक तरह से लेंस की तरह वर्क करता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसको कंप्लीट लेंस होने नहीं देता, अदरवाइज ये भी एक लेंस की तरह ही वर्क करता है। अब ऐसे ही इन दो स्फीयर्स को हम कंबाइन कर दें और इस तरह से एक जो इनका ओवरलैपिंग स्पेस आ रहा है, ये जो पोर्शन होगा इसको भी हम एक लेंस कहते हैं। इसके जो दोनों सरफेस हैं वो स्फेरिकल सरफेस हैं। ऐसे ही कुछ आपके लेंस ऐसे भी होते हैं जिसका एक सरफेस स्फेरिकल होता है और एक सरफेस आपका प्लेन होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने इस प्रकार से एक लेंस लिया हुआ है जिसके दोनों सरफेसेस जो हैं स्फेरिकल है और बीच में कोई एक ऐसा मीडियम है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। अब कितने तरह के लेंस होते हैं? काइंड ऑफ लेंसेस। तो लेंस में एक तो लेंस होता है आपका कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? तो कन्वर्जिंग लेंस कैन बी आइडेंटिफाई बाय देयर शेप। जैसे कि ये जो लेंस है ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है, इसको हम शेप से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? कि दे आर रिलेटिवली थिक अक्रॉस देयर मिडिल एंड थिन एट देयर अपर एंड लोअर एजेस। ये जो आपका मिडिल पोर्शन है वो रिलेटिवली थिकर होता है इन कंपेरेटिव टू जो इसके एजेस हैं। जो अपर एज और जो लोअर एज है वो आपकी थिन है, जबकि आपका जो मिडिल सेक्शन है वो आपका थिकर है। तो वी कैन आइडेंटिफाई बाय देयर शेप्स। अब जो कन्वर्जिंग लेंस है वो भी कई तरह के होते हैं, जैसे बाई कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्वेक्स। तो जो ये लेंस है ये एक तरह से आपका बाई कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्वेक्स के रूप में देखा जा सकता है। यानी दोनों सरफेसेस जो हैं आपके, दोनों ही जो स्फीयर्स हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में हैं, यानी दोनों ही बाहर की ओर एक्सपेंड हो रहे हैं, इसलिए इसको बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स भी कहते हैं। तो ये आपका बाई कॉन्वेक्स का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब हो गया जो एक सरफेस है वो प्लेन होगा और जो दूसरा सरफेस है वो आपका स्फेरिकल होगा। तो ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। तो जो प्लेन सरफेस है उसकी वजह से प्लेनो, और जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो आपका हो गया कॉन्वेक्स। तो इस तरह से ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ऐसे ही कॉनकेवो कॉन्वेक्स भी होता है। कॉनकेवो कॉन्वेक्स क्या होता है? जैसे यहां पर हम देखेंगे दोनों सरफेस आउटवर्ड हैं, तो इसीलिए बाई कॉन्वेक्स है। ये बाहर की ओर आपका ये आप कह सकते हैं बाहर की ओर शेप इसका है, एक्सटेंडेड शेप है, तो ये आपका कॉन्वेक्स दोनों तरफ है। इसमें देखेंगे तो एक शेप आपका अंदर की ओर डेप्थ है, जबकि एक शेप बाहर की ओर हो रहा है। तो जो अंदर वाला है सरफेस ये कॉनकेव सरफेस हो गया, और जो बाहर वाला सरफेस हो गया ये कॉन्वेक्स सरफेस हो गया। और इसी वजह से इस लेंस को हम लोग कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइवर्जिंग और कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस किस तरह से होते हैं? तो कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, उसको हम आगे देखेंगे। बट दे आर आइडेंटिफाई बाय देयर शेप आल्सो। क्या? कि दे आर रिलेटिवली थिन अक्रॉस देयर मिडिल एंड थिक एट देयर अपर एंड लोअर एजेस। तो वो किस तरह से होते हैं?
जो मिडिल में होते हैं वो अपैरेंटली थिन होते हैं इन कंपैरिजन टू लोअर और अपर एज में, जबकि आपके जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो आपके एजेस पे थिन होते हैं और मिडिल में थिकर होते हैं। ये जो कॉनकेव लेंस है ये बाई कॉनकेव या कॉनकेव लेंस या डबल कॉनकेव कह सकते हैं, क्योंकि इसके दोनों ही सरफेस स्फेरिकल हैं और अंदर की तरफ हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं कॉनकेव या बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव या डबल कॉनकेव। फिर इसी तरह से एक प्लेनो कॉनकेव भी होता है, यानी एक सरफेस प्लेन हो गया और एक सरफेस आपका कॉनकेव हो गया, तो इसलिए प्लेनो कॉनकेव हो गया। ऐसे ही फिर कॉन्वेक्सो कॉनकेव, यानी एक सरफेस जो है आपका कॉनकेव हुआ और जो दूसरा सरफेस है वो कॉन्वेक्स है, वो बाहर की ओर उसकी सर्कुलर शेप है, तो इसलिए ये सरफेस आपका कॉन्वेक्स हो गया जबकि ये सरफेस आपका कॉनकेव हो गया, तो इसलिए इसको हम कॉनकेवो कॉन्वेक्स कहते हैं। साथ साथ किसकी फोकस लेंथ ज्यादा इफेक्टिव होती है उसके आधार पे भी, उसके बेसिस पे भी इसका नाम होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव है या कॉनकेवो कॉन्वेक्स है, वो डिपेंड करता है कि जो इसकी नेट फोकल लेंथ है वो किस तरह की है। आगे देखते हैं एक्शन ऑफ ए लेंस एज ए सेट ऑफ प्रिज्म। जो कोई भी लेंस होता है वो हमारा वो एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म की तरह वर्क करता है। जैसे कि ये एक हमने लेंस देख रहे हैं जो कि आपका बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स है। अब ये एक लेंस जो है ये कई सारे प्रिज्म से मिलकर बना होता है, इस तरह से हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। कैसे बना होता है उसको देखें। जैसे इसकी एजेस पे एक प्रिज्म है, फिर इसके मिड सेक्शन में एक प्रिज्म का कुछ पोर्शन है, फिर इसके इस तरफ कोई मिड पोर्शन प्रिज्म की तरह है और ये इस तरह से कोई लोअर पोर्शन भी प्रिज्म की तरह है। तो इस तरह से पूरा लेंस जो है इस तरह से कई सारे प्रिज्म से मिलकर आपका बना हुआ हो सकता है, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। अब जब लाइट इंसिडेंट होती है इस पर, तो जैसे हमने इस लेंस को देख लिया कि जो हमारा लेंस है वो कई सारे प्रिज्म से लेकर आपका बना हुआ है। इसमें कुछ इसके मिडिल सेक्शन से जो ऊपर के प्रिज्म है उनकी डायरेक्शन अपवर्ड है और इस मिडिल सेक्शन से जो नीचे के प्रिज्म है उनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो एक तरह से ये अपोजिट डायरेक्शन के प्रिज्म को मिला करके आपने ये लेंस बनाया हुआ है। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है और प्रिज्म से मिलकर ये बना हुआ लग रहा है। अब इसमें हम जब लाइट इंसिडेंट करते हैं तो हम लास्ट चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई लाइट किसी प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होती है तो हमेशा वो प्रिज्म के बेस की ओर डेविएट हो जाती है। जैसे ये लाइट यहाँ इंसिडेंट होगी तो पहले फर्स्ट सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगी और फिर उसके बाद फर्स्ट सरफेस के बाद सेकंड सरफेस पे आएगी तो सेकंड सरफेस से फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जो फाइनली जो आपकी लाइट रे होती है वो प्रिज्म पर इंसिडेंट होने के बाद प्रिज्म के बेस की ओर डेविएट हो जाती है। इसी तरह से दूसरा आपका जो ये भी एक तरह का प्रिज्म होगा, इसको भी देखें आप, ये भी आप देखेंगे तो इस तरह से एक ये प्रिज्म पूरा ये प्रिज्म बन रहा है। ठीक है, ये भी एक पूरा प्रिज्म बन रहा है। तो यहां पर भी क्या है कि लाइट रे जब इंसिडेंट होगी तो फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी और फिर सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी और फाइनली बेस जो है इसका उस बेस की ओर डेविएट हो जाएगी। ये भी लाइट रे आपकी बेस की ओर डेविएट हो गई थी, ये आपका बेस था तो बेस की ओर डेविएट हो गई। ये लाइट रे भी फाइनल जो इमर्ज कर रही है वो भी बेस की ओर बेंड होती है, बेस की ओर डेविएट हो गई। अब उसके मिडिल सेक्शन के बाद जो प्रिज्म होंगे वो रिवर्स ऑर्डर में लगे होंगे, इनवर्स डायरेक्शन में लगे होंगे। यहाँ पर जो प्रिज्म लगे तो उनकी डायरेक्शन ऊपर की ओर थी, एज ऊपर की ओर था। अब जो मिडिल सेक्शन के नीचे की ओर होंगे वो प्रिज्म इस तरह से होंगे कि उनकी डायरेक्शन नीचे की ओर होगी और उनके बेस जो है ऊपर की ओर है। जब इनसे लाइट रे जाएगी तो ठीक ऊपर की तरह ही ये रिफ्लेक्ट होगी और ये रिफ्लेक्ट होकर किधर की ओर डेविएट होगी? बेस की ओर डेविएट होगी। जैसे यहाँ पर लाइट रे बेस की ओर डेविएट हो रही थी ऐसे यहाँ भी लाइट रे बेस की ओर डेविएट हो जाएगी। ऐसे जब यहाँ पर लाइट रे पड़ेगी फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई फिर सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी तो जो बेस है उस बेस की ओर डेविएट हो जाएगी, क्योंकि किसी भी प्रिज्म से जो लाइट रे होती है वो हमेशा उसके बेस की ओर डेविएट होती है। तो इस तरह से कंप्लीट लेंस जो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म से मिलकर बना हुआ है और उसका जो बिहेवियर है वो इस तरह से है कि जो भी पैरेलल लाइट रे आ रही है वो हमेशा उसके मिडिल सेक्शन पर जाकर कहीं पर सारी लाइट रेज क्या हो रही हैं? कन्वर्ज हो जा रही हैं। इसीलिए इस लेंस को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी लाइट रेज पैरेलल आती हैं वो सभी एक पॉइंट पर कन्फाइन हो जाती हैं
जाकर के यानी कन्वर्ज हो जाती हैं। इसीलिए ऐसे शेप का लेंस कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि कन्वर्जिंग लेंस कैसे प्रिज्म से मिलकर बना हुआ है और किस प्रकार से जो प्रिज्म का रिफ्लेक्शन है वो हमारे कॉन्वेक्स लेंस के कन्वर्जेंस जो कन्वर्जिंग पावर है उसको शो करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह से जो कॉनकेव लेंस होता है वो भी इसी तरह से प्रिज्म से मिलकर बना होता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर जो प्रिज्म है उन प्रिज्म का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉन्वेक्स लेंस से जस्ट अपोजिट है। कॉन्वेक्स लेंस में जो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है उनकी एजेस आउटवर्ड डायरेक्शन में रहती हैं और यहाँ इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी जो प्रिज्म हम से कंसीडर कर सकते हैं जिनसे बना हुआ है उन प्रिज्म की डायरेक्शन किधर की ओर है, मिडिल सेक्शन की ओर है। इस प्रिज्म का भी जो एंगल है और इस प्रिज्म का भी जो एंगल है वो मिडिल सेक्शन की तरफ है, इसीलिए इनका बिहेवियर भी आपका अपोजिट हो जाता है। जैसे कि जब लाइट रे इंसिडेंट होगी तो लाइट रे हमेशा क्या होती है, उसके बेस की ओर डेविएट होती है। इस तरह से जो पैरेलल लाइट रे आएगी वो इस तरह से बेस की ओर डेविएट होकर निकल जाएगी। ये लाइट पड़ेगी, ये भी बेस की ओर डेविएट हुई और इस तरह से निकल गई। यहाँ पर भी लाइट रे पड़ी, वो भी डेविएट होकर बेस की ओर, इसका बेस अब इस तरफ की ओर निकल गई। तो इस तरह से यहाँ पर जो पैरेलल लाइट आ रही है वो देखिए एक्सपेंड हो रही है यानी डाइवर्ज हो रही है, और इसीलिए हम लोग जो कॉनकेव लेंस होता है उसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट रे पड़ती हैं, पैरेलल जो लाइट रे आ रही होती हैं, ये लाइट रे जो आ रही हैं सब पैरेलल हैं, और जो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं, एक्सपेंड हो रही हैं, तो इसलिए इस लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू ए लेंस, यानी किसी लेंस को लेकर कौन कौन से टर्म्स हैं, किस तरह के टर्म्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसी लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कहते हैं द सेंटर ऑफ द स्फीयर whose part is the lens surface is called the center of curvature of that surface of the lens। जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था कि जो लेंस बन रहा था वो दो लेंसेस के दो स्फीयर्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा था, और उनके कॉम्बिनेशन का जो मिडिल पार्ट था यानी जो ओवरलैपिंग पार्ट था वो एक लेंस की तरह से यूज हो रहा था। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे इस तरह से हमने दो स्फेरिकल सरफेस लिए थे और वो जहां पर उनका मिडिल सेक्शन ओवरलैप कर रहा था वो ओवरलैप पोर्शन ही आपका क्या कहला रहा था, लेंस कहला रहा था। तो यहाँ पर जो लेंस जिन स्फेरिकल शेप से यानी स्फीयर से कंबाइन होकर मिल रहे हैं और जो उनके सरफेसेस हैं, जो लेंस का सरफेस है वो एक्चुअली में क्या है, एक स्फीयर का सरफेस है। जैसे यहाँ पर एक लेंस येलो कलर का है, यहाँ पर एक स्फीयर येलो कलर का है और दूसरा स्फीयर आपका रेड कलर का है। उन दोनों स्फीयर का जो मिडिल सेक्शन है जहां पर वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं वो बीच का पोर्शन ही आपका लेंस बन रहा है। तो एक तरफ उसका सरफेस येलो कलर के स्फीयर का है और लेंस का दूसरा सरफेस रेड कलर के स्फीयर का है। ठीक है, तो इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ द स्फीयर whose part is the lens surface, यानी ये जो स्फीयर है इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही इस लेंस के इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। कहने का मतलब ये जो रेड स्फीयर है, रेड स्फीयर का सेंटर सपोज ये है, इसको हम लोग कह देते हैं C1। तो जो C1 हो गया ये सेंटर ऑफ स्फीयर हो गया। लेकिन ये अपने लेंस की बात करें तो लेंस का जो एक सरफेस है वो रेड सरफेस है और लेंस का जो दूसरा सरफेस है वो आपका येलो सरफेस है। तो जो लेंस का जो रेड सरफेस है उसको हम कहेंगे लेंस का कर्वेचर, और इस कर्वेचर का जो सेंटर है वो क्या है, C1। तो इस लेंस के रेड सरफेस का यानी रेड कर्वेचर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया वो हो गया C1। ऐसे ही लेंस का जो येलो सरफेस है और येलो सरफेस आपके येलो स्फीयर का पार्ट है, तो येलो स्फीयर का जो सेंटर होगा सपोज C2 कहते हैं, तो ये जो C2 होगा वो इस लेंस के येलो सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस तरह से किसी भी लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे यदि उसके दो आपके सरफेस स्फेरिकल होंगे। यहाँ पर बीच वाले जो आपका लेंस है ये
इस लेंस के दोनों सरफेस स्फेरिकल हैं, तो इसलिए इसके आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होंगे। एक इस सरफेस का होगा जिसको C1 कहेंगे, और एक इस येलो सरफेस का होगा जिसको कि हम C2 कहेंगे। तो ये आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं? ये उन स्फीयर्स के सेंटर होते हैं जिन स्फीयर से मिलकर आपका लेंस फॉर्म हो रहा हो। नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? ये जो आपका स्फीयर था, यानी दो जो स्फीयर थे जिनके कॉम्बिनेशन से आपका लेंस बन रहा था, और उस लेंस के जो दो कर्वेचर हैं, दो सरफेसेस हैं, वो दो सरफेसेस इन्हीं बड़े स्फीयर्स के ही पार्ट हैं जिनको हम कर्वेचर कहते हैं। जैसे यहां पर रेड जो पार्ट है आपके लेंस का, इसको हम रेड कर्वेचर कहेंगे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है। तो C1 से जो इसकी डिस्टेंस होगी वो आपके रेड स्फीयर की रेडियस के बराबर होगी। तो यानी जो R1 होगा वो रेड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ऐसे ही जो येलो सरफेस है आपके लेंस का, तो येलो सरफेस जो लेंस है, वो लेंस का जो येलो सरफेस है वो इस येलो स्फीयर का सरफेस है। तो इस येलो स्फीयर का जो रेडियस होगा, सेंटर तक जो डिस्टेंस होगी R2। तो ये जो R2 है आपकी, ये येलो सरफेस का जो स्फीयर है उसकी रेडियस है। यानी येलो सरफेस को हम कहते हैं रेडियस कर्वेचर ऑफ लेंस, और इस येलो सरफेस यानी जो येलो कर्वेचर है उसकी रेडियस हो गई R2। तो R2 भी आपके इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। क्योंकि लेंस के दो स्फेरिकल सरफेस हैं, दो कर्व एरियाज हैं, दो कर्वेचर हैं, तो इनके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हैं, और इसी तरह से उन स्फीयर्स के जो रेडियस होंगे वो इन्हीं सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहे जाएंगे। सो द रेडियस ऑफ स्फीयर whose part is the lens surface is called the radius of curvature। यानी वो जो सरफेस हैं, वो जिस स्फीयर के कर्वेचर होंगे, जिस स्फीयर के पार्ट होंगे, उसके रेडियस को ही इन सरफेसेस के रेडियस कर्वेचर कहा जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आता है आपका, जो कि यहां पर हमने इस तरह से दिखाया, ये आपका R1 हो गया। तो R1 जो है आपका रेड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये जो येलो स्फीयर है इसका जो रेडियस हुआ R2, ये आपके येलो कर्वेचर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। और आपका जो सेंटर हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया आपके रेड सरफेस का, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया आपके येलो सरफेस का। इस तरह से दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए और दो आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गए। रेड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, येलो सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। तो इस तरह हर लेंस के दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल एक्सेस की बात करते हैं यहां पर। अब प्रिंसिपल एक्सेस क्या है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है C1 C2, इन्हीं को जो मिला देते हैं, वो जो लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए, ये सेंटर ऑफ जो कर्वेचर थे उन्हीं को मिलाते हुए जो लाइन ड्रॉ करते हैं, इसी लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। तो जैसे यहां पर हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है, तो कॉन्वेक्स लेंस के दो सरफेसेस हैं, एक येलो और रेड। इसी तरह से यहां पर हमने कॉनकेव लेंस लिया है, इसके भी दो सरफेसेस होंगे, एक ये सरफेस हो गया और आपका एक ये सरफेस हो गया, दोनों ही स्फेरिकल सरफेस हैं। तो इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ये C1 है, क्योंकि ये इस स्फीयर का पार्ट है। जो इस तरफ का आपका कर्वेचर है सरफेस लेंस का, वो इस स्फीयर का पार्ट है, तो इसका सेंटर C2 इस तरफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो इस तरह से C1 और C2 दोनों सरफेसेस के आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, और उनकी जो रेडियस होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है वो आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ चीजों को यहां पर डिस्कस कर दिया। कुछ और चीजें देखते हैं। जैसे ऑप्टिकल सेंटर की बात करें, अब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है उसको हम देखेंगे। सो इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस, यानी जो प्रिंसिपल एक्सेस है, जो कि दोनों स्फीयर्स के यानी लेंस के जो दोनों स्फेरिकल सरफेसेस हैं उनके सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन है, जिसको हमने पीछे डिस्कस किया, जो प्रिंसिपल एक्सेस है, इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ द लेंस such that a ray of light passing through this point emerges parallel to its direction of
इंसिडेंस, यानी कोई लाइट यदि किसी लेंस पर इंसिडेंट होती है और यदि ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, जैसे ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर, ये ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट होगा। जब आपकी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो लेंस से इमर्ज होने के बाद वो लाइट की जो इनिशियल डायरेक्शन थी ये, उसके हमेशा पैरेलल रहती है। तो हमेशा किसी भी लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो लेंस के अंदर भी हो सकता है और लेंस के बाहर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर वो ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर है, तो जब कभी भी कोई लाइट रे लेंस से ऐसे पास हो कि प्रिंसिपल एक्सिस से किसी पॉइंट से पास होने के बाद जब लेंस से वो इमर्ज करे तो ओरिजिनल इंसिडेंस जो डायरेक्शन थी लाइट की उसके यदि पैरेलल हो तो वो पॉइंट जो होगा आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और इस पॉइंट से पास हो रही है, और इस पॉइंट से पास होने के बाद जो इनिशियल डायरेक्शन है उसके पैरेलल जा रही है, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे आपका ऑप्टिकल सेंटर। जो थिक लेंस होते हैं, जैसे यहां पर ये आपके थिक लेंस है, ठीक है, और थिक लेंस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यदि ये अलग अलग है तो आपका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो मिड पॉइंट पर ना होकर कहीं अलग होता है। जब आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, जो स्फीयरिकल स्फीयर है, जो स्फीयरिकल सरफेस है आपके लेंस की, यदि इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होता है तो जो आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है वो बीचों बीच नहीं होता, वो थोड़ा हटके होता है। जबकि आपका यदि थिन लेंस लेते हैं आप, तो थिन लेंस में ऑप्टिकल सेंटर वहां पर भी ऐसे ही सिचुएशन होगी, लेकिन वहां पर इतना हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और वो ऑलमोस्ट लेंस के बीचों बीच ही कंसीडर किया जाता है। तो जब कभी भी थिन लेंस होगा तो वहां जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो ऑलमोस्ट लेंस के ज्योमेट्री सेंटर पे ही कंसीडर किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकी। प्रिंसिपल फोकी क्या है? एवरी लेंस हैज टू फोकी। जितने भी लेंस होते हैं सबके दो फोकी होते हैं। अब फोकी क्या होते हैं? दो फोकी को हम इस तरह से कहते हैं, एक फर्स्ट प्रिंसिपल फोकी और एक सेकंड प्रिंसिपल फोकी, और उसी फोकी को हम लोग फोकल पॉइंट भी कहते हैं। तो फर्स्ट फोकल पॉइंट हम देखते हैं क्या है। फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस, अब यहां पर दो तरह के लेंस हम जनरली यूज कर रहे हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी दो फोकी होंगे, यानी दो फोकल पॉइंट होंगे, एक फर्स्ट फोकल पॉइंट और एक सेकंड फोकल पॉइंट। और कॉनकेव लेंस के लिए भी दो फोकी होंगे, एक फर्स्ट फोकल पॉइंट और एक सेकंड फोकल पॉइंट। अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। सो फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस द फर्स्ट फोकल पॉइंट इज ए पॉइंट f1। तो पहले हम फिगर देखते हैं, ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस के लिए जो फर्स्ट फोकल पॉइंट है f1 विच लाइज ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जिससे इमर्ज होने वाली रेज लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएं, तो उस पॉइंट को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल फोकी कहते हैं। So first focal point is a point on the principal axis of the lens such that the rays of light coming from the foci, coming from the point get parallel after reflection through the lens। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे फर्स्ट फोकल पॉइंट। इसको ऐसे समझ लीजिए कि सपोज यहां पर आपने टार्च रखी और जब इसको सामने से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइट जो है पैरेलली सामने से आ रही है, पैरेलल आ रही है, ना कि इस पॉइंट से आ रही है। तो ऐसा पॉइंट जहां से निकलने वाली लाइट आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, यानी इन्फिनिटी की ओर चली जाए, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकी। और उस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकी की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगी, ऑप्टिकल सेंटर से जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकी की जो डिस्टेंस होगी उसको हम कहेंगे फोकल लेंथ। यहां पे जैसे उसको कहा गया है f1, तो ये फर्स्ट फोकल लेंथ हो गई। ऐसे कॉनकेव लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स और कॉनकेव की डिफिनेशन में थोड़ा डिफरेंस रहता है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस में वो पॉइंट जिससे लाइट एमिनेट होने के बाद पैरेलल हो जाए, तो उस पॉइंट को हम लोग फर्स्ट फोकल पॉइंट कहते हैं। जबकि कॉनकेव केस में लाइट जो इस तरह से आ रही हो कि विच इज गोइंग टू मीट ए सर्टेन पॉइंट बट do not meet there
एंड गेट रिफ्लेक्टेड पैरेलली थ्रू द लेंस। यानी कोई लाइट रे इस तरह से आ रही हो कि लेंस को यहां ना रखा हो तो वो लाइट रे कहां पर जाकर मिले, उस पॉइंट पर जाकर मिले, लेकिन लेंस की वजह से वो लाइट रे कैसे हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो वो जो पॉइंट है जहां पर लाइट रे आकर मिलती इन द एब्सेंस ऑफ कॉनकेव लेंस, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकी। ठीक है, तो ये आपका कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकी हो, ये कॉनकेव लेंस हो गया, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। तो फॉर ए कॉनकेव लेंस, यहां पर ये कॉनकेव लेंस लिखा है, इसको हम कट कर दें। ठीक है, कॉनकेव लेंस ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या था, वो पॉइंट जिससे लाइट एमिनेट हो और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाए, तो उस पॉइंट को हम फर्स्ट फोकल पॉइंट कहेंगे। जबकि कॉनकेव केस में क्या है, द लाइट रे विच आर पॉसिबली गोइंग टू मीट एट द पॉइंट बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेंस इट गेट रिफ्लेक्टेड पैरेलली टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकी। ठीक है, तो यहां पर लाइट रे एमिनेट हो रही है, जबकि यहां पर लाइट रे अपीयर टू बी appear to be coming to that point, लेकिन आपके रिफ्लेक्शन से वो पैरेलल हो गई। तो इस तरह से इस पॉइंट को हम यहां पर आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकी कहेंगे और इस लेंथ को हम लोग फर्स्ट फोकल लेंथ f1 कहेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कॉन्वेक्स के केस में एक्चुअली में वो पॉइंट होता है जहां से लाइट इमिट होती है और आफ्टर रिफ्लेक्टेड प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाती है, जबकि प्रिंसिपल एक्सेस में वो पॉइंट जहां पर लाइट रे आके पॉसिबली मीट करती बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन लाइट रे पैरेलल हो गई, तो वो जो पॉइंट है जहां पर पॉसिबली आके मीट करती वो कहलाता है आपका प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकी आपका लेफ्ट साइड में है, जबकि कॉनकेव लेंस के लिए राइट साइड में। जो मेन चीज कॉमन है वो ये है कि एनीवे इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों ही केस में लाइट रे को कैसा हो जाना है, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको पैरेलल हो जाना है। इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको याद रखना है कि फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट फोकल पॉइंट ये है, या तो लाइट रे उससे एमिनेट हो रही हो या लाइट रे उसकी तरफ जा रही हो, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा क्या हो, पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो पॉइंट है वो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकी है। तो कॉमन चीज आपकी ये है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे शुड बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कॉन्वेक्स केस में पॉइंट से लाइट रे इमिट होके आएंगी, जबकि कॉनकेव केस में लाइट रे अपीयर टू मीट एट दैट पॉइंट होंगी, लेकिन फाइनली होना यही है कि लाइट रेज को आपस में कैसा हो जाना है, पैरेलल हो जाना है अप टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो जो पॉइंट होंगे वो प्रिंसिपल फोकी होंगे। इसको बार बार हमने स्टेज इसीलिए दिया है क्योंकि कई बार इनमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो कॉमन चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि लाइट रे को हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाना है। तो इसलिए वो जो पॉइंट होगा कॉन्वेक्स के केस में जहां से लाइट रे आए और कॉन्वेक्स के केस में जहां पर लाइट रे पहुंच रही हो, तो उसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकी और उस लेंस को कहेंगे फर्स्ट फोकल लेंथ। अब सेकंड फोकल पॉइंट जस्ट उसके अपोजिट हो जाता है। क्या, यहां पर पैरेलल लाइट रे आती है, वहां पर पैरेलल लाइट रे हो जा रही थी आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां पर पैरेलल लाइट आएगी। तो कॉन्वेक्स के केस में पैरेलल लाइट आएगी और जिस पॉइंट पर जाके मीट करेगी उसको हम सेकंड फोकल पॉइंट कहते हैं या सेकंड फोकल लेंथ भी कहते हैं। ठीक है, और उसकी डिस्टेंस को कहेंगे हम लोग सेकंड फोकल डिस्टेंस। तो कॉन्वेक्स के केस में उस पॉइंट पे एक्चुअली में जाके मिल रही है, जबकि कॉनकेव का केस होगा तो उसमें क्या होगा, लाइट रे पैरेलल आ रही है, दोनों ही केस में पैरेलल आ रही है। लाइट रे जो इंसिडेंट लाइट रे है वो पैरेलल है, जबकि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जा रहा है, इसमें जिस पॉइंट पर रियली मीट कर रही है और इसमें इस प्रकार से डाइवर्ज हो रही है कि अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम पॉइंट, इसमें एक्चुअली में मीट हो रही है और इसमें इट इज अपीयरिंग दैट द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट, इन एक्चुअल इट इज कमिंग पैरेलल, but after refracting
it seems to be coming from this point. So these such points are known as second focal point. और इनकी जो लेंथ है, इनकी जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, जो ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है, इसको हम कहेंगे सेकेंड फोकल लेंथ। अब ये जो फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकेंड फोकल लेंथ है, यानी जो फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपका प्रिंसिपल फोकी था वो f1 इस तरफ था कॉन्वेक्स लेंस के केस में, और कॉन्केव लेंस के केस में आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इधर था। ठीक है, तो ये जो लेंथ हैं, जो लेंथ है ये आपकी, ये f1 आपकी फर्स्ट फोकल लेंथ हो गई, ये f2 आपकी सेकेंड फोकल लेंथ हो गई, जैसे यहाँ पर ये f2 सेकेंड फोकल लेंथ हो गई, और ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी f1 फर्स्ट फोकल लेंथ होगी। ये f1 और f2 आपकी इक्वल होती हैं उस केस में जब लेंस के दोनों तरफ का जो मीडियम हो वो सेम हो। जैसे लेंस के यहां पर भी इस तरफ भी एयर है और लेंस के इस तरफ भी क्या है, एयर। अब सपोज लेंस के इस हिस्से में वाटर हो और इस हिस्से में एयर हो, तो आपकी f1 f2 सेम नहीं होगी। उसका रीजन ये होगा कि एयर में यहां पर जो रिफ्लेक्शन होगा वो एयर और ग्लास के हिसाब से होगा, जबकि यहां जो लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होगा वो वाटर और ग्लास के हिसाब से होगा। तो इस वजह से रिफ्लेक्शन अलग अलग तरीके से दोनों तरफ होगा और इसीलिए फोकल लेंथ भी सेम नहीं होगी। लेकिन ये लेंस के दोनों तरफ सेम मीडियम है तो आपकी f1 और f2 जो डिस्टेंसेस होंगी, यानी जो फर्स्ट फोकल लेंथ की जो लेंथ है f1 और सेकंड फोकल लेंथ की जो लेंथ है f2, ये दोनों ही आपकी इक्वल होंगी जब लेंस के दोनों तरफ सेम मीडियम होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसे हम लोगों ने देख लिया आपने। द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू वेक्टर्स। फर्स्ट, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग मीडियम। जैसा हमने पीछे बताया कि कोई लेंस किस मीडियम में रखा है इस पर डिपेंड करता है उसकी फोकल लेंथ। जैसे एग्जांपल यहां पर देखिए, इस लेंस का आधा पोर्शन हमने वाटर में रखा हुआ है और आधा पोर्शन एयर में रखा हुआ है। तो जो लाइट रे एयर से आ रही है और एयर में रिफ्लेक्ट हो रही है उसका डेविएशन ज्यादा हो रहा है, वो पहले पॉइंट पर आ रही है यानी उसकी फोकल लेंथ f1 कम है। लेकिन जो दूसरी लाइट रे आ रही है जो वाटर से आ रही है उसमें वाटर और ग्लास के जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है पैरेलली उसका रेशियो कम है। यहाँ पर एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है और ग्लास का सपोज 1.5 है। तो इस तरह से यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ज्यादा है, जबकि यहाँ पर आपका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो आपका कम है। जो लेंस का है वो 1.5 है और वाटर का आपका 1.3 है और यहाँ पर आपका 1.5 है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है या जो रेशियो है वो ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर डेविएशन भी ज़्यादा हो रहा है, लाइट रे जल्दी ही बेंड हो जा रही है। और यहाँ पर बाहर लेंस के वाटर है और लेंस आपका ग्लास है, तो इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है या जो रेशियो है वो ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पर लाइट रे कम डेविएट हो रही है और दूर जाकर मिल रही है। तो इसलिए जो आपका फोकल लेंथ है, एयर के केस में फोकल लेंथ इसका कम है यानी इसकी पावर ज्यादा है, और वाटर के केस में इस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा है यानी इसकी डेविएशन पावर कम है। तो इस तरह से जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जो आपका मीडियम के मटेरियल ऑफ लेंस और उसके बाहर के मीडियम का, उस पर आपका डिपेंड करता है कि कितनी फोकल लेंथ होगी। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ लेंस। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इस तरफ के सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस तरफ का सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, यदि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके जो हैं उस पर भी डिपेंड करता है। यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है यानी आपका जो थिक लेंस है तो उसका फोकल लेंथ कम होगा, पावर ज्यादा होगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, बहुत सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, बड़े स्फीयर से वो बना हुआ है, तो उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी यानी पावर कम होगी। तो जैसे थिक लेंस यदि होगा, यदि कोई थिक लेंस यानी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, छोटे स्फीयर से बना हुआ हो जाएगा। तो छोटे स्फीयर से बना हुआ है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, उसका फोकल लेंथ भी कम है, तो उसकी पावर ज्यादा है। जबकि यदि थिन लेंस है तो उसका रेडियस कर्वेचर एक बड़े स्फीयर से बना होगा, तो जो उसका जो आपका स्फीयर सरफेस होगा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये बड़े स्फीयर से बना होगा। जब बड़े स्फीयर से बना होगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज्यादा होगा, तो इसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा होगी, इसलिए उसका पावर कम होगा।
जबकि जो थिक लेंस है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो छोटा होगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा तो फोकल लेंथ भी छोटी होगी, तो इसलिए उसकी पावर भी ज्यादा होगी। तो इस तरह से थिक और थिन लेंस की फोकल लेंथ अलग अलग होती है। थिक लेंस की फोकल लेंथ कम होती है और थिन लेंस की उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होने की वजह से उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से जो फोकल लेंथ है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है कि आपके लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसके बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और साथ साथ लेंस थिक है कि लेंस थिन है। थिक लेंस है तो फोकल लेंथ कम होगी, थिन लेंस है तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या डिफरेंस है हमारे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में। तो एक तो शेप में डिफरेंस है क्या कि इट इज थिक एट द मिडल एंड थिन एट पेरिफेरी। जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो आपका थिक है आपके मिडिल में और थिन है आपका एजेस पे, जबकि कॉनकेव लेंस इसके जस्ट अपोजिट है, इस तरह से है। ये आपका थिन है मिडिल में और थिक है आपका एजेस पे यानी पेरिफेरी पे। इट कन्वर्जेस द इंसिडेंट रेज टूवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें क्या है, लाइट रे पैरेलल आती हैं और किसी पॉइंट पर जाके कन्वर्ज हो जाती हैं, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। जबकि इसमें क्या है, इसमें लाइट रे आती हैं तो ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाती हैं, एक्सटेंड हो जाती हैं, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से अवे हो जा रही लाइट रे, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस की ओर आ जा रही हैं। इट हैज ए रियल फोकस। रियल फोकस का मतलब लाइट रे हमेशा एक्चुअली में उस पॉइंट पर मीट करती हैं, जबकि इसमें अपीयर टू कम फ्रॉम होती है जिसको फोकस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसलिए रियल फोकस है, या तो लाइट रे असली में उस पॉइंट से इमिट हो रही होती हैं और गेट रिफ्लेक्टेड पैरेलल, जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, तो वो भी रियल पॉइंट है। जबकि आपका जो कॉनकेव लेंस है उसमें क्या होता है, उसमें जो लाइट रेज आती हैं that is appear to go to meet at certain point but get reflected parallelly। तो यहाँ पर ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल होता है। तो कॉनकेव के लेंस में जो फोकल पॉइंट है वो वर्चुअल है, वो एक्चुअली में वो पॉइंट वहां पर आपको नहीं दिखाई देता जहां पर वो पॉइंट होता है, जबकि आपके कॉन्वेक्स लेंस में एक्चुअल में उस पॉइंट से लाइट रे इमिट करती है या फिर एक्चुअल में उस पॉइंट पर लाइट रे जाकर मीट करती है। जबकि कॉनकेव के केस में या तो अपीयरिंग टू मीट होती है, ऐसा लगता है कि वहां पर जाके मीट हो रही हो, या फिर ऐसा लगता है कि वहां से जाकर के इमिट कर रही हो। ठीक है, तो इसलिए आपके कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकस होते हैं वो रियल हैं, जबकि जो कॉनकेव लेंस है उसमें जो फोकस है, फोकस पॉइंट, वो आपके वर्चुअल फोकस पॉइंट है। तो इस तरह से हमने कुछ चीजों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे आपका फर्स्ट फोकल प्लेन की बात करें, जैसे फोकल पॉइंट होता है ऐसे ही आपका फोकल प्लेन होता है। जो फर्स्ट फोकल पॉइंट है उस फोकल पॉइंट को लेते हुए यदि हम कोई सरफेस ड्रा कर दें प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, उस फोकल पॉइंट को लेते हुए उस एक्सिस के परपेंडिकुलर यदि कोई सरफेस ड्रा कर दें तो वो जो सरफेस होगी वो आपका फोकल प्लेन कहलाएगी। ऐसे ही आपका यदि आपने कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है तो वहां पर एक पॉइंट को लेके यदि हम परपेंडिकुलर सरफेस ड्रा कर दें प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो भी क्या हो जाएगी, फोकल प्लेन हो जाएगी। मतलब कि ऐसा सरफेस परपेंडिकुलर एक्सिस के जिस पर जो पॉइंट होगा वहां पर फोकल पॉइंट लाई करेगा। ऐसे ही आपका कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट फोकल पॉइंट है तो फर्स्ट फोकल पॉइंट पे जो प्लेन है उसको फर्स्ट फोकल प्लेन कहा गया है। जो सेकंड फोकल पॉइंट होंगे उन पर जो फोकल प्लेन होंगे उनको सेकंड फोकल प्लेन कहा जाएगा। तो इस तरह से कुछ चीजें हमने देखी, फोकल पॉइंट और फोकल पॉइंट पर खींचा गया आपकी एक तरह से समझ लीजिए कि उस फोकल पॉइंट पर एक वॉल बना दी गई, एक दीवार बना दी गई है। तो जो वॉल होगी उस वॉल का जो सरफेस होगा वो एक्चुअली में फोकल प्लेन कहलाएगा। तो फोकल पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर वॉल ड्रा की गई है वो फोकल प्लेन हो गया। तो दो आपके फोकल पॉइंट होते हैं, फर्स्ट फोकल पॉइंट तो फर्स्ट फोकल प्लेन, सेकंड फोकल पॉइंट तो आपके सेकंड फोकल प्लेन। फिर कुछ चीजें और देखते हैं, जैसे जब पैरेलल लाइट रे आती हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो जिस पॉइंट पर जाकर मीट करती हैं उसको फोकल पॉइंट कहते हैं,
अब इस फोकल पॉइंट पर हम कोई वॉल बना दें तो उसको फोकल प्लेन कहेंगे। ऐसे ही आपका जब लाइट रे पैरेलल तो हो लाइट रे, लेकिन प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल नहीं है। यहाँ पर लाइट रे आपस में पैरेलल है और जो प्रिंसिपल एक्सेस है उसके भी पैरेलल है, तो लाइट रे मीट करती है फोकल पॉइंट पे। लेकिन जब लाइट रे पैरेलल हो लेकिन प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल ना हो, तो अब वो पॉइंट कहां पर मीट करेंगी, वो उस फोकल पॉइंट को होते हुए जो फोकल प्लेन होगा उस फोकल प्लेन पर जाके मीट करेंगी। जैसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं इस जगह पर ये लाइट रेस पैरेलल आ रही हैं, तो ये फोकल पॉइंट पर मीट कर रही हैं। लेकिन यदि पैरेलल तो हो, ये लाइट रेस पैरेलल तो हो आपस में लेकिन प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल ना हो, तो ये कहीं यहां पर मीट करेंगी, यानी फोकल प्लेन पे मीट करेंगी, यानी फोकल प्लेन के किसी पॉइंट पर जाकर मीट करेंगी, तब फोकल पॉइंट पे नहीं मीट करेंगी जो कि प्रिंसिपल एक्सेस होता है। तो इस तरह की यहां पर यह बात ध्यान रखने की है कि पैरेलल लाइट रे हैं तो फोकल प्लेन पे तो है ही, क्योंकि फोकल प्लेन तो फोकल पॉइंट को लेकर ही बनता है, लेकिन पैरेलल लाइट रे होने पर फोकल पॉइंट पर ही लाइट रे जाएंगी। जबकि पैरेलल हो लेकिन प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल ना हो, तो उस केस में पॉइंट जो मीट करेंगी वो लाइट रे वो फोकल प्लेन पे तो मीट करेंगी लेकिन फोकल पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी। यही सेम चीज आपके कॉनकेव लेंस के लिए हो जाती है। जैसे पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, जब ये आप तक रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो दे आर अपीयर टू कम फ्रॉम पॉइंट F2 जो कि कहलाएगा आपका सेकंड फोकल पॉइंट। लेकिन ये पैरेलल इस तरह से आ रही हो तो इस तरह से डाइवर्ज होंगी कि दे आर अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट विच लाइज ऑन ए फोकल प्लेन, तब फोकल पॉइंट पर नहीं होंगी। फोकल पॉइंट पर जो वर्टिकल प्लेन ड्रा होता है जिसको हम लोग फोकल प्लेन कहते हैं, उस फोकल प्लेन के किसी पॉइंट पर वो लाइट रेज ऐसा होगी कि अपीयर टू कम फ्रॉम दैट पॉइंट। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है कि पैरेलल है तो फोकल पॉइंट पर है, और पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल नहीं है तो उस फोकल पॉइंट से पास होने वाले प्लेन यानी फोकल प्लेन पर जाकर मिलेंगी, या फिर कॉनकेव के केस में अपीयर टू कम फ्रॉम होंगी। तो ये इस तरह से हम लोगों ने आज लेंस की कुछ चीजों को स्टडी कर लिया। तो नेक्स्ट टर्न पर इसी कुछ चीजों को और स्टडी करेंगे, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।